अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो? उपमा टाइम पे क्यों नहीं आती है भाई? तो बोलो इनको टाइम पे आना चाहिए। तो वेट करते हैं, एक मिनट हो गए, तो बोलो भी टाइम पे देखो कितना टाइम हो रहा है, 8:04। इनको आप जानते हैं आप इनको? जी, उपमा लेट क्यों होते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। लेट क्यों हो जाते हैं भाई? जी सर। लेट क्यों हो जाते हैं आप? आप लेट हो जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ लेट हैं आप। आवाज नहीं आ रही है आपको? सर गेस्ट आए हुए थे घर पे तो उन्हें खाना खिला रहे थे। तो गेस्ट को ही बोलो क्लास ज्वाइन करें, भी सीखेंगे। जी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। अब गेस्ट को बोलिए कि क्लास चल रही है, आप भी क्लास ज्वाइन करें, अरबी सीखेंगे सब लोग मिलके, गेस्ट भी और जो भी आए सब। या नहीं? चलिए ठीक है। ठीक ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? कल हमने पढ़ा है, कल हमने ये पढ़ा था कि, अच्छा ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मुजाफ मुजाफ इलैह भी बन सकता है। ये बात समझ में आई थी आपको? जी सर। मुब्तदा मुजाफ मुजाफ इलैह भी बन सकता है, यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह मुब्तदा बन सकते हैं। ये बात समझ में आई थी आप लोगों को? जी सर। हाँ, कुछ इस तरह क्यों नहीं बोल रही? कुछ इस तरह आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आ रही आवाज। जी दोबारा बता दीजिए सर, आपने क्या कहा? हमें जब आवाज नहीं आई थी। मैं बोल रहा हूँ कल हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर के मुब्तदा बन सकता है। जैसे अबू जैदिन, जैद के अब्बा सालिहुन नेक हैं। ये बात समझ में आई थी आपको? जी समझ आ रही थी सर। अब हम ये पढ़ेंगे कि मुब्तदा मौसूफ सिफत बन करके भी आ सकता है। समझे कुछ बात को? क्या जी बोला? सर। मैंने क्या बोला है आपको कि मुझे भी आता है।
मौसूफ सिफत दोनों मिलकर मुब्तदा हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, जी हाँ सर। देखो जरा कैसे। मैं आपसे बोलूं मुस्लिम औरत नेक है, तो मैं बोलूंगा अल मरअतु अल मुस्लिमतु करीमतुन। देखो अल मरअतु अल मुस्लिमतु, ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बने भाई? मौसूफ सिफत अल मौसूफ। मरअतु और मुस्लिमा सिफत, और मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के क्या बन गए? मुब्तदा। अच्छा, जी जी। और करीम उनकी बन गई खबर। बताओ ये बात समझ में आएगा? तर्जमा क्या करेंगे इसका? इसका तर्जमा होगा मुस्लिम औरत नेक है। ये बात समझ में आ रही है क्या भैया? उजमा, उदिश्ता, जी जी सर। जी, समझ आ गई। ठीक है ना? तो अल मरअतु अल मुस्लिमतु करीमतुन, मुस्लिम औरत नेक है। एक मिसाल और लेते हैं। नेक आदमी, नेक आदमी पसंदीदा है, मतलब नेक आदमी महबूब है, तो क्या बोलेंगे हम? अर्रजुलु अस्सालिहु हबीबुन। हबीब का मतलब जिससे मोहब्बत की जाए। तो अर्रजुलु अस्सालिहु हबीबुन, तर्जमा क्या करेंगे? नेक आदमी महबूब का मतलब होता है पसंदीदा। नेक आदमी महबूब है। तो यहाँ पर जो ये दो चीजें जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, और रजुलु अस्सालिह, ये दोनों के दोनों मौसूफ सिफत बन गए। ऊपर वाले जुमले में ऊपर वाले जुमले में अल मरअतु अल मुस्लिमतु मौसूफ सिफत है। कैसे? अर रजुलु जो है ये तो मौसूफ बन गया, और अस्सालिहु उसकी सिफत बन गई, जी सर। और ये मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के बन गए मुब्तदा। जी। और आपकी जो यहाँ पर जो हबीबुन है, इसकी खबर। ये बन गई इसकी खबर। बताओ बात समझ में आ रही है क्या ये? जी जी सर। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के मुब्तदा भी हो सकते हैं। देखो जरा, ये अल जी मरअतु अल मुस्लिमतु मौसूफ सिफत है, और रजुलु अस्सालिहु भी मौसूफ सिफत है, और मौसूफ सिफत बनकर के मुब्तदा बन रहे हैं, और खबर ये हबीब इनकी बात में हुई। इस कंडीशन में जब मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के मुब्तदा बने, तो इस कंडीशन में बच्चों हमेशा खबर मौसूफ के मुताबिक लेकर के आते हैं। देखो अल मरअतु मुअन्नस है, तो करीमतुन उसकी खबर मुअन्नस लेकर के आए। अच्छा, जी जी। और रजुलु मुजक्कर है, उसकी खबर मुजक्कर लेकर के आए। हबीबुन देखो मुजक्कर है। भाई बात समझ में आ रही है? जी सर, जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था? समझ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने जैसे कल क्या बताया था आपको? मैंने कल आपको ये बताया था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे कल बताया था मैंने कि अगर मुब्तदा मुजाफ मुजाफिले बन करके मुब्तदा आ रहे हो, सर आपकी साइड बहुत नॉइज हो रहा है, नहीं तो भाई ऐसा तो नहीं है।
अभी भी शोर हो रहा है कि आप बताओ कैसा है? अब बताओ उसमें। अब नहीं, अच्छा ठीक। ठीक है ठीक। कल हमने क्या बताया था? कल ये बताया था आपको कि अगर मुजाफ मुजाफिले दोनों मिलकर के मुब्तदा बने तो खबर मुजाफ के मुताबिक लेकर के आते हैं। जैसे हमने बताया था कि जैद के अब्बू। अब बताओ, जैद के अब्बू अगर हम बोल रहे हैं अबू जैदिन करीमुन, तो इस कंडीशन में हम करीम किसके मुताबिक लेकर के आ रहे हैं? अबू के मुताबिक लेकर के आ रहे हैं। और अगर मैं बोलूं जैद की अम्मी करीम है, तो मैं बोलूंगा उम्मू जैदिन करीमतुन। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो है वो मुअन्नस है, तो उसकी खबर भी मुअन्नस लेकर के आए। और अबू उस वाले सर जुमले में मुजक्कर है, तो उसकी खबर भी मुजक्कर लेकर के आए। हूबहू बहू वही बात मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के मुब्तदा बने, तो इस कंडीशन में मौसूफ के मुताबिक लेकर के आते हैं खबर। जैसे पहले वाले जुमले में, इस वाले जुमले में अल मरअतु मुअन्नस है, तो उसकी खबर भी मुअन्नस लेकर के आए। और रजुलु अस्सालिहु दूसरे जुमले में, इस वाले जुमले में और रजुलु मुजक्कर है, तो उसकी खबर भी मुजक्कर लेकर के आए। क्या समझे मेरी बात से? रिपीट करो जरा एक बार। जी, जिस तरह मुब्तदा खबर में कल आपने बताया था कि जब मुब्तदा खबर मुजाफ मुजाफिले बनकर आए तो उसकी खबर जो है वो उसके उसके मुजाफ के उसके जैसे मुताबिक। लाएंगे, मुजाफ मुजाफ के के मुताबिक। मुताबिक। हाँ, इसको रटना जी नहीं, इस इसको तरह रटना नहीं भाई, रटना नहीं। रटना नहीं, इसको जी समझना है, समझना है, रटना नहीं सभी। मैं समझ सकूँ लेकिन बता नहीं सकूंगा। हाँ, ऐसे इसको ही सर मतलब यहाँ दिए है कि जैसे मतलब मौसूफ सिफत बनकर आएगा तो खबर जो लाएंगे वो मौसूफ के एतबार से लाएंगे। आप क्या समझे उजमा? सर अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा तो उसकी खबर भी मुअन्नस ही लाएंगे, और अगर मुब्तदा मुजक्कर होगा तो उसकी खबर भी मुजक्कर ही लाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बस ये समझना है आप। ठीक है ना? जी सर। हम्म। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे दो बातें और बता करके आज की क्लास खत्म करेंगे। दो बातें और याद रखनी है आपको। वो दो दो बातें क्या क्या हैं? देखिए, हम जुमले को बुनियादी तौर पर तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले तो हम जुमले को दो हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है ना? इसको आप ऐसे समझें। हम यहाँ पर बोलेंगे जुमले की किस्में। जुमले की तीन किस्में पढ़ते हैं। कितने किस्में पढ़ते हैं? बोलो भाई। सर तीन। तीन। तीन किस्में पढ़ते हैं। एक तो होता है, मतलब बुनियादी तौर पर तो दो किस्में पढ़ते हैं। जुमले की किस्में ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा। जुमले की किस्में, तो आप लिखेंगे जुमले की दो किस्में होती हैं। जी सर। कौन कौन सी? बोलो जरा। जुमला इस्मिया, जुमला फ़ैली। वो जुमला इस्मिया, जुमला फ़ैली। वो अलग अलग एतबार से हो गई। जुमले की माना के तकमील के एतबार से दो किस्में होती हैं। भाई, जुमला या तो मुफीदा होगा, यानी पूरी बात समझ में आएगी, या गैर मुफीदा होगा कि उससे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस कंडीशन में जुमले की दो किस्में पढ़ेंगे। नंबर एक, जुमला मुफीदा।
और नंबर 2 पढ़ेंगे जुमला गैर मुफीदा। बात समझ में आ गई है? जुमले मुफीदा का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा जुमला जिससे पूरी बात समझ में आए, यानी अल्फाज का अल्फाज का वो मजमुआ। मजमुआ को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? बोलते हैं कलेक्शन। जी सर। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है ना? जुमला मुफीदा में मुब्तदा खबर के जुमले जुमला मुफीदा की कैटेगरी में आते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जुमले मुफीदा में, पेन को थोड़ा सा मोटा करूं, इतना चलेगा? सर कर सही है। लीजिए तो बेहतर रहेगा। कितना सही है ये? जी सर। जुमले मुफीदा में मुब्तदा व खबर के जुमले क्या होते हैं? जुमले मुफीदा में आते हैं। किसमें आते हैं, यानी किसमें? जुमले मुफीदा की कैटेगरी में। जुमले गैर मुफीदा के अंदर दो तरह के जुमले आते हैं। कितने तरह के जुमले आते हैं? दो। तो हम कहेंगे कि जुमला गैर मुफीदा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में ना आए। ठीक है ना? इसमें दो तरह के जुमले आते हैं। नंबर 1, मुरक्कब तौसीफी। और नंबर 2, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी का मतलब होता है मौसूफ सिफत के जुमले। जैसे मैं आपसे बोल दूं भाई, माइक बंद करेंगे, माइक म्यूट करेंगे उजमा। जैसे मैं आपसे बोल दूं मौसूफ सिफत के जुमले में, अर रजुलु अल करीम, इसका मतलब बन जाएगा नेक आदमी। अब नेक आदमी है या नहीं है, या होगा या था या मर गया या जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही। अर रजुलु अल करीमु, नेक आदमी। अब भाई नेक आदमी है या नहीं है, था, किसका है, कहाँ का है, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना? इसी तरह से मैं आपसे बोल सकता हूँ अल मरअतु अल मुस्लिमतु, मुस्लिम औरत। अब मुस्लिम औरत है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, टीचर है, स्टूडेंट है नहीं है, जिंदा है, मर गई, कहाँ है, कुछ नहीं पता चल रहा है, सिंपल मुस्लिम औरत। ये जुमला गैर मुफीदा कहलाता है। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे बोलूं मुस्लिम औरत, तो क्या आप पूरी बात थोड़ी समझ रहे हैं? आप, आपका सवाल बाकी हो जाएगा। सवाल उठेगा कि भाई मुस्लिम औरत से क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम औरत है या नहीं है, ये थी, ये किसकी है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भाई। जी सर आ रही। खुजिश्ता। ठीक है, ठीक। मुरक्कब इजाफी में क्या होता है? मुरक्कब इजाफी के अंदर मुजाफ मुजाफिले के जुमले आते हैं। मुजाफ वो मुजाफिले के जुमले आते हैं। मैं आपसे बोलूं अबू जईदिन, जैद के अब्बू। अब जैद के अब्बू हैं या नहीं है, ये थे, ये सब पता नहीं चल रहा है। उसमें बोल करके माइक को म्यूट कर लिया करो भाई। तो मुजाफ मुजाफिले के जुमले, अबू जईदिन, जैद के अब्बू।
जौजू हामिदिन, हामिद की बीवी। अब हामिद की बीवी कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुस्लिम है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये सब जुमले गैर मुफीदा होते हैं। लेकिन जुमले मुफीदा में हमेशा मुब्तदा खबर के जुमले होते हैं, और उससे पूरी बात समझ में आती है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अर रजुलु करीमुन, इसका तर्जमा करेंगे हम लोग कि आदमी नेक है, आदमी नेक है। अब यहाँ पर देखो है की बात आ रही है यहाँ पर। इससे पूरी बात समझ में आ गई कि अच्छा आदमी के नेक होने के बारे में पता चल रहा है। दूसरी मिसाल आप इस तरह की ले सकते हैं कि अल वलदु, लड़का, सालिहुन, नेक है। तो अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है कि लड़के के नेक होने के बारे में पता चल रहा है। तो बताओ, जुमला मुफीदा जुमला गैर मुफीदा समझें क्या आप? जी सर समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई बोलो। नहीं। नहीं सर, ओके। तो अगर आप इतनी बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, ये अगर आप बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, उस बारे में बताएंगे। मुझे आप ज्यादा नहीं, सिर्फ दो मिसाल और दीजिए मुरक्कब तौसीफी की, जहां पर मौसूफ सिफत के जुमले बनाना चाहते हो आप। मौसूफ सिफत के सिर्फ तीन जुमले बताइए, मुरक्कब इजाफी यानी मुजाफ मुजाफिले के दो जुमले बताइए। बताओ। सर मुरक्कबे इजाफी के बनाने, मुरक्कबे तौसीफी के बनाने। पहले तौसीफी की बनाइए। आप बनाओ, गुजिश्ता गुजिश्ता आप बनाओ। जी सर बना रहे हैं। जी सर हमने बनाए मुरक्कब तौसीफी के जुमले। हम्म। अल बिन्तु अस्सादिहतु, हम्म। अर रजुलु अज़्ज़ाइफु, अर्रजुलु अज़्ज़ाइफु। अज़्ज़ईफ, अच्छा। जी। हम्म। और अल मरअतु अल कबीरतु। हम्म। चलिए आप बताएं उसमें। सर मैंने बनाया अल बिन्तु अल जमीलु अस्सदीकु अशफीकु। हम्म। सही। और अल वलदु हम्म। अल वलदु अस्सालिहु। अल वलदु अस्सालिहु।
हम्म। ठीक। जी बस यही बना है। और मुरक्कब इजाफी के? जी सर बताएं हम। हम्म। अखु हामिदिन वलदु सही। जैनबा बिल्कुल। तिफलु हम्म। उम्मु उम्मी। उम्मी। ठीक है, माँ का बच्चा, ठीक है, वो सही है। आप बताओ उजमा। अब अबू हुरैरा, उम्मी आयशा, जैदुन अलीलुन। जैदुन अलीलुन तो मौसूफ सिफत बन जाएगा। मुजाफिर के जुमले पूछना मैंने आपसे, शुरू के दो जुमले बहुत अच्छे हैं आपके, बिल्कुल राइट है। चलिए। जैदुन सगीरुन। ये भी मौसूफ सिफत है, छोटा जैद। मैं पूछ रहा हूँ आपसे मुजाफिर के जुमले। बैतु जैदिन। भाई तू जैदीन इब्नु अब्दिल्लाही। जी अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भी मुजाफिल है। बताओ, बात समझ में आई क्या? तो ये मुजाफिले में और मौसूफ सिफत में आपको बिल्कुल भी अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल है कि यहाँ पे आपको पता है, थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं आप कि मौसूफ सिफत के बीच में कितनी चीजों की मुताबिकत होती है? पता है आपको? सर उसका शमाल इस्लाम आता है। नहीं भाई, मौसूफ और सिफत के बीच में कितनी चीजों को लेकर के मुताबिकत होती है? जी तज़किर तानीस वाहिद जमा तस्निया। जी आवाज आ रही है सर हमारी? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इसको इस सीक्वेंस में रखना, मौसूफ सिफत के दरमियान चार चीजों की मुताबिकत होती है। और ये भूलना नहीं है। आप भूलेंगे भी नहीं इसको, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप याद भी रखें लेकिन कोई ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करनी है इसकी। मौसूफ सिफत के दरमियान चार चीजों की मुताबिकत होती है। होती तो बहुत सारी में, लेकिन हम उसको चार में समेट लेते हैं। जी ठीक है। नंबर एक। नंबर दो। नंबर तीन, नंबर चार। एक तो ये कि अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर। सर मौसूफ अगर। जी। लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। लिखा अब देखो, जी आ गया सर। मुजक्कर और मुअन्नस के दरमियान, मतलब इसका यह है कि अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस। दूसरे नंबर पर है मारिफा और नकिरा की मुताबिकत। इसका मतलब यह है कि अगर मौसूफ मारिफा होगा यानी उस पर अलिफ लाम आएगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा। मौसूफ अगर नकिरा होगा तो सिफत पर भी नकरा होगा। दूसरा है भाई वाहिद तस्निया जमा की मुताबिकत। तस्निया वो जमा की मुताबिकत, इस बात का इतना मतलब है बच्चों कि अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ अगर जमा तो सिफत भी जमा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? जी सर। ठीक है ना? जी जी इनकी मिसाल अभी लेते हैं। चौथी है
एराब की मुताबिकत। एराब की मुताबिकत का मतलब यह है कि अगर मौसूफ पर पेश होगा तो सिफत पर भी पेश। मौसूफ अगर जबर के साथ आएगा तो सिफत पर भी जबर आएगा, मौसूफ पर अगर जेर आएगा तो सिफत पर भी जेर आएगा। तो मुजक्कर मुअन्नस की मुताबिकत तो ये हो गई। जैसे मैंने अर रजुलु, बताओ रजुल मुजक्कर है कि मुअन्नस? सर मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर है, तो इसकी सिफत भी मुजक्कर ही आएगी। अर रजुलु अत-तवीलु, लंबा आदमी। जी। समझ रहे ना बात को? तो देखो अर रजुल मुजक्कर है, तो उसकी सिफत भी मुजक्कर लेकर के आए। चलिए, अब हम लेकर के आते हैं मुअन्नस। अल मदरसतु क्या है भाई? अल कबीरतु। अल कबीरतु, बहुत मुअन्नस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। आप भूलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। मारिफा नकरा की मुताबिकत। मारिफा नकरा की मुताबिकत का मतलब यह है, जैसे कि अर्रजुल व तवीलु, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका अलिफ लाम आया हुआ है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम आया हुआ है। जी। यहाँ पर अलिफ लाम है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम है। समझ रहे हैं आप बात? जी जी। और नकिरा की मिसाल इस तरह ले लेंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं रजुलुन तवीलुन। भाई रजुल क्या है? मुजक्कर है और नकिरा है, तो उसकी सिफत भी हम नकिरा लेकर के आए, रजुलुन तवीलुन। मदरसतुन, मदरसतुन कबीरतुन। बताओ बात समझ में आ रही है क्या भाई? बोलो। जी जी आ रही समझ आ। है। मदरसतुन कबीरतुन। वाहिद तस्निया और जमा की मुताबिकत। देखो जरा, यहाँ पे रजुल क्या है? रजुल वाहिद है, तो सिफत भी वाहिद लेकर के आए, तवीलुन, रजुलुन तवीलुन, लंबा आदमी। अगर मैं बोल दूं आपसे दो लंबे आदमी, तो यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा रजुलानी, दो लोग। और इसकी सिफत भी फिर इसकी क्या लेके आएंगे? तस्निया लेकर के आएंगे, रजुलानी। भाई तवीलान। उस्मा बोल करके बाबू माइक को म्यूट कर दिया करो, आपके यहाँ से बहुत आवाजें आती हैं झरझर की। तो रजुलुन तवीलुन, देखो रजुल वाहिद तो उसकी सिफत भी वाहिद, रजुलानी। रजुलानी क्या है भाई? तस्निया है। तवीलानी भी तस्निया है। जी उसके बाद हम लेकर के आएंगे जी। जी रजुल की जमा रिजाल, तो हमने बोला यहाँ पर रिजालुन, बहुत सारे आदमी। अब इसकी सिफत जो लेकर आएंगे वो भी जमा लेकर के आएंगे, रिजालुन तवीलून। अब सिफत कैसे बनती है वो तो बाद का कायदा है, बाद में पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल तो ये समझना है आप। एराब की मुताबिकत। एराब की मुताबिकत कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं मैंने छोटे लड़के को मारा, तो मैं बोलूंगा, या पहले बोल लेते हैं, छोटा लड़का आया, जा अल वलदु अस्सगीरु। तो देखो भाई, जा अल वलदु, वालदु यहाँ पे फाइल बन रहा है, लड़का आया कौन सा? अस्सगीरु। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेश आ रहा है वलदु पे, तो यहाँ पर सिफत पर भी पेश आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं वलद यानी अल वलदु मरफू है, यानी फाइल बन रहा है, तो उसकी सिफत भी मरफू आई यानी पेश के साथ आई। एक मिसाल। दूसरी मिसाल यह है जी। कि हम अल वलदु अस्सगीरु को मफूल बनाते हैं, तो मैं बोलूंगा, बस काफी है। ठीक है ना? जरबतु अल वलदा अस्सगीरा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जरबतु फैल बफाइल, मैंने मारा, अल वलदा लड़के को, किस लड़के को? अस्सगीरा, छोटे को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अल वलदा के ऊपर जबर आया हुआ है, यानी मफूल है वो, तो उसकी सिफत भी मफूल लेकर के आया हम, अस्सगीरा। बताओ बात समझ में आई क्या? जी जी सर जी। उस्मा बताओ आप। जी सर आ गए। जरबतुल वलदा अस्सगीरा। चलो एक सिफत, एक मिसाल और दे रहा हूं मैं आपको।
मैं छोटे लड़के के पास से गुजरा, या मैंने छोटे लड़के पर अल्लाह ने रहम किया, तो मैं बोलूंगा रहीम अल्लाह, अल्लाह ने रहम किया। अल्लाह फाइल बन गया यहाँ पर, किस पर? छोटे लड़के पर। मैं बोलूंगा अलल वलदी अस्सगीरी। देखो, अला हरफे जार है, हरफे जार के बाद जो इसम आता है वो मजरूर होता है, यानी इसके नीचे जेर आ जाएगा, और इसकी जो सिफत है जी अस्सगीर, ये भी मजरूर बन जाएगी। जी वो बात समझ में आई उस्मा, गुज़िश्ता? जी, जी सब सर। समझ में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आया। इसकी देखो बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है। ये चीजें आपको याद तो होंगी बेशक, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना? अगर कहीं समझने में दुश्वारी है तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल सकती है, किसी भी दिन की आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जी सर, दोनों तीनों भेज दीजिएगा, फिर एक बार हम रिपीट करके अपने नोट्स बना देंगे खुद से। ठीक है, चलिए, ठीक है। चलो, अब मुझे कुछ जुमले बना के दिखाओ आप। ये आपका होमवर्क है, ये जुमले मुझे बना के भेजना था। होमवर्क को क्या बोलते हैं अरबी जबान में? अल फर्दु अल मंजिली का मतलब होता है होमवर्क। मंजिली। होमवर्क आपका क्या है? आपका होमवर्क ये रहा। बड़ा लड़का। जैद का दोस्त। हिंदुस्तान के लोग। गांव का कल्चर। रहमत का भाई। सादिक का दुश्मन। नेक बीवी। जालिम बादशाह। तालीम याफ्ता पड़ोसी। और 10वां अपनी तरफ से लिख करके आएंगे, क्लास आपकी खत्म हो जाएगी अभी 30 सेकंड में। कोई सवाल हो तो बताओ बच्चों। सर क्लास वर्क की भी